मंडल साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आपकी अर्निंग्स पे आता, लेकिन आई थिंक मैं कुछ देर के लिए अर्निंग्स से हट के मैं इस इकोनॉमिक सर्वे जो आज पेश किया गया है उस पर थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा। आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल समझते हैं, और इसमें अगर 7.2 और 6.8% की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी प्रोजेक्ट की जा रही है, आप कैसे मानेंगे ये फिगर्स को? अगर हम इस पर भी जाकर स्ट्राइक कर जाएं अगले वित्त वर्ष में, कितना सही रहेगा ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, जहां जियोपॉलिटिक्स जो है वो चरम पे इस वक्त? नमस्कार वीरेंद्र जी। जीडीपी का जो प्रोजेक्शन किया है 6.8 टू 7.2 काफ़ी अच्छा है। और ऑलराउंड ग्रोथ डेवलपमेंट, और सबसे अच्छा बात जो आप लोग कर रहे थे कि वो डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है। हेंस वो जो ग्लोबल जो एनवायरनमेंट है, इन स्पाइट ऑफ हमारे पास इतना चैलेंज है ग्लोबल, जो बायलैटरल all those discussions which are going on with US. Of course, EU discussion was positive, but overall, in spite of all these challenges, we will be one of the highest GDP growth, which talks about the resilience जो है हमारा इकोनॉमी का, और resilience clearly समझ में आ जाता है, और ऑल राउंड ग्रोथ है। इन्फ्लेशन भी अभी आरबीआई का रेंज से नीचे है। अभी थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन फिर भी नीचे ही रहेगा। और ओवरऑल लिक्विडिटी लेके थोड़ा सा चैलेंज है मार्केट में, बट अदरवाइज liquidity, I'm talking about the funding liquidity for the banks. Otherwise, I think it's a very, very good sign, and hopefully we should be able to sustain this. Because globally, ये level का GDP growth would put us right on top in the chart. जी हाँ, चलिए मैं आता हूँ आपके नंबर्स पे, लेकिन इस बीच अगर आप देखें उस आर्थिक सर्वे की महत्वपूर्ण बातें देखिए। करेंसी और जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं, दैट्स अ रिस्क। वो क्लियरली कहा गया है कि आगे के एक साल में वो एक बहुत बड़ा रिस्क है। मेटल प्राइसेस, प्रीशियस मेटल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस जो वो एक रिस्क हैं। अच्छा प्रलय जी, मैं कुछ देर के लिए आपके नंबर्स पे आता हूँ। नंबर्स आपके नेट प्रॉफिट अगर आप देखें मोर और लेस फ्लैट रहा है इस क्वार्टर में। आपके एसेट क्वालिटी में एक इम्प्रूवमेंट था, ग्रॉस एनपीएस रिड्यूस हुए, नेट एनपीएस रिड्यूस हुए। बट मैं देख रहा था सर, मैं थोड़ा समय का अभाव है तो एग्जैक्टली क्रिटिकल पॉइंट्स पे स्ट्राइक करना चाहूँगा। स्लिपेजेस फॉर दिस क्वार्टर क्वाइट हाई, रीज़न क्या रहा, थोड़ा समझाएंगे मेरे को? और ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस फिस्कल क्या ये थोड़ा सा कंट्रोल होंगे, और रीज़न क्या था स्लिपेजेस का इतना बढ़ने का? अब ठीक बताया वीरेंद्र जी, क्योंकि स्लिपेजेस थोड़ा बढ़ गया, लेकिन ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि जो अकाउंट्स हुआ है वो सेमी में प्राइमरीली हुआ है। रिटेल मोरलेस सिमिलर है, होलसेल में स्लिपेज ज़्यादा कुछ है ही नहीं। मेनली सेमी में हुआ है। 10 अगर अकाउंट्स में है, उसमें 2 अकाउंट्स ऑलरेडी हम लोग ऑलरेडी अपग्रेड कर चुका है इस क्वार्टर में। तो हमारा जो मानना है कि इस क्वार्टर में हम लोग काफ़ी हद तक उसको रिकवर कर देंगे, और बिटवीन ये Q4 अगला साल Q1 के अंदर ये जो स्लिपेजेस हुआ है काफी कुछ रिपेयर हो जाएगा। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अपग्रेड प्रोसेस इज इन प्लेस। नेट नेट हमारा जो स्लिपेज हुआ है, इट विल नॉट ट्रांसलेट इनटू ओवरऑल एनुअल जीएनपी एनएनपीए और क्रेडिट कॉस्ट। हम लोग को इतना इसको लेके स्ट्रेस नहीं है। As the year closes, we should be able to give a much better number on slippages, NPA and credit cost. ओके अच्छा, ये सर आपका एनआईएम्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स 3.86 फॉर दिस क्वार्टर ना? 3.86 हाँ, वर्सेस 3.81। या आई मीन यूर मतलब मैं एक सेकेंड, हाँ, मैं अगर कंपेयर करूं तो ये आई थिंक 5 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हुए हैं वर्सेस लास्ट क्वार्टर। आप उन चुनिंदा बैंकों में से हैं जिन्होंने एनआईएम्स अपने इस क्वार्टर में बढ़ाने में आप सक्षम रहे हैं। एनआईएम्स की ट्रेजेक्टरी क्या देखते हैं आप, और जो फुल ईयर का एनआईएम्स गाइडेंस क्या रहेगा आपका? देखिए हम लोगों का Q1 में लाइक लास्ट क्वार्टर ऑल्सो हम लोग 3.51 से 3.81 तक लेके गया था, और इस क्वार्टर में 3.81 से 3.86। तो मैं कमेंट्री दिया था कि ऐसे ही होगा, हमारा ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव रहेगा एनआईएम में, क्योंकि हमारा डिपॉजिट कॉस्ट थोड़ा सा कम हो रहा है। हमारा फॉरेन करेंसी बोरोइंग में सोफर के साथ साथ कम हो रहा है, और हमारा फिक्स्ड रेट लोन 60% है पोर्टफोलियो का। इसलिए विथ रिपो रेट डिक्रीज ईबीएलआर में थोड़ा इम्पैक्ट होता है, लेकिन फिक्स रेट में उतना इम्पैक्ट नहीं होता है।
So from that perspective, 3.86 जिधर आया है, बट हमारा गाइडेंस मोर और लेस है, हम लोग 3.7 से 3.9 का बीच में रहेंगे. होपफुली विल बी द हायर एंड ऑफ द कर्व बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. सर, अब मैं गोल्ड के बारे में आपसे ना पूछूं तो ये बेईमानी होगा सर. आज सुबह गोल्ड 180 था, 1.8 है ना. योर गोल्ड डिस्बर्समेंट अप्रॉक्सीमेटली 19,000 करोड़ रुपए की रही है इस बार. आई मीन सब्सटेंशियल हाइक, आई मीन वर्सेस लास्ट ईयर. कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके बुक्स में इस वक्त, और आप कितनी ग्रोथ इस पोर्शन में देख रहे हैं इस वक्त आने वाले लगभग 6 महीने में और या फिर साल भर में? देखिए, गोल्ड लोन हमारा प्राइम प्रोडक्ट है. वाइल हम लोग बाकी फ्रेंचाइज भी बिल्ड कर रहे हैं, होलसेल, एसएमए, रिटेल, ऑल ऑफ दैट. लेकिन अभी अपॉर्चुनिटी है गोल्ड लोन में, क्योंकि ये गोल्ड का जो डिमांड है मार्केट में काफ़ी अच्छा है. और वर्किंग आजकल क्या होता है कि हम लोग जो सेगमेंट में फोकस कर रहे हैं, ये गोल्ड लोन वर्किंग कैपिटल में भी जा रहा है. तो दिस इज रिप्लेसिंग ऑल्सो सम ऑफ द रिटेल एंड एसएमई सेगमेंट ऑफ द बिजनेसेस, स्पेशली द लोअर एंड ऑफ द एसएमई एंड रिटेल सेगमेंट. एंड हमारा एवरेज टिकट साइज 4 लाख के ऊपर है, तो वो वर्किंग कैपिटल वाला गोल्ड लोन भी हम लोग अच्छा चल रहा है. इसके लिए ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है. प्राइस के ऊपर हम लोग उतना डिपेंड नहीं करते, क्योंकि हमारा उसका एडवांटेज लेके हम लोग पोर्टफोलियो रिस्क कवर्स कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा अभी एलटीवी 55% तक आ गया होगा. एंड वी डोंट इंक्रीज बिजनेस बेस्ड ऑन गोल्ड प्राइसेस अलोन, बिकॉज जो ऊपर जा सकता है वो नीचे भी आ सकता है. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, एज अ बैंकर वी हैव टू बी रिस्क कवर्स. बट ओवरऑल आई थिंक एक साल के अंदर, और ये सब शॉर्ट टर्म लोन होता है. शॉर्ट टर्म लोन में क्या फायदा होता है कि प्राइस चेंज भी हो गया तो रिस्क उतना नहीं रहता है, as long as we play the LTV game right. So from that perspective, I think next एक साल में तो अच्छा ही लग रहा है. आज तो गोल्ड का प्राइस बहुत ही ऊपर चला गया, ओवरनाइट 5,500 के ऊपर चला गया था सुबह जब देखा था. तो ये वोलेटिलिटी है थोड़ा सा, so you have to be careful as cautious bankers. आजकल सभी गोल्ड देख रहे हैं प्रलय जी, आप ही नहीं, हम भी नहीं, पूरा ज़माना गोल्ड देख रहा है. मैं शायद मेरे पास वक्त होता तो प्रलय जी आपसे थोड़ी सी बात और करता नंबर्स पे. आई मीन क्रेडिट कॉस्ट को लेकर, डिस्बर्समेंट्स को लेकर, डिपॉजिट्स ग्रोथ को लेकर. आज समय का थोड़ा अभाव है. बट एनीवे सर, थैंक्स वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड बेस्ट ऑफ लक विद द नेक्स्ट क्वार्टर. निफ्टी आपकी स्क्रीन